की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए क्विलिंग और बाकी के सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि एक इंसान को मारा तो जा सकता है लेकिन उसे ह्यूमिलेटेड नहीं किया जा सकता। इससे तो अच्छा तुम लोग इसे मार करके इसे इसकी बॉडी से आजाद करा देते और फिर इसकी बची हुई एक और रिमेनिंग सोल के साथ में एक और राउंड खेलते। तो अब ये सब कहने के साथ ही जूफेन इधर अपना किलिंग इंटेंट को भी रिलीज करने लगता है, जिसे देख करके तो यंग मास्टर रेनकॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके सारे फेस की हवाइयां उड़ जाती हैं और फिर इधर कुईलैंग भी एकदम एक्साइटेड होते हुए कुई और की चेंगलोंग से कहता है ठीक है फिर भाइयों, अब क्यों ना इसे इसकी बॉडी से आजाद करा देते हैं और एक लास्ट बार पुश करके आखिरी बार अगला राउंड इसकी सोल के साथ में ट्राई करते हैं, जिसके बाद आज का हमारा काम पूरा हो जाएगा। इतना कहते हुए फिर वो लोग यंग मास्टर रेनकॉन्ग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर यंग मास्टर रेनकॉन्ग तो उन्हें अपनी ओर आते हुए देख करके काफी ज्यादा घबराने लगता है और कांपते हुए पीछे की ओर हटने लगता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान से उन लोगों के बीच में एक एग्जिट पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर ऊपर आसमान से एक आवाज उन लोगों से कहती है कि ठीक है फिर बच्चों, इतना ही काफी है। 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और आज का तुम्हारा ये खेल यहीं पे खत्म होता है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की ये टीम बैटल यहीं पे खत्म होती है। तो अभी इस आवाज को सुनकर तो कुईलैंग भी कहता है कि क्या कहा, टाइम खत्म हो गया, मगर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। हमने तो अभी तक उस कमीने की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तो फिर आखिर ये अभी इस समय कैसे खत्म हो सकता है, जबकि हम लोग तो अभी बस स्टार्ट करने ही वाले थे। तो अब जूफेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, मगर लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती और अब क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है तो इसलिए डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स के हिसाब से अब हमें यहीं पर रुकना होगा। कहने के बाद फिर जूफेन यंग मास्टर रेनकॉन्ग के पास जाते हुए उससे स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर रेन, जो होना था वो हो गया और जो किया जा सकता था वो कर लिया, लेकिन तुम अभी भी स्टिल अपने हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के एक यंग मास्टर हो, जियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों के हेड। हम लोग बैटलफील्ड पे तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बैटलफील्ड के बाहर तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं ना, और दोस्ती हमेशा पहले नंबर पर आती है जबकि दुश्मनी दूसरे पर। इसलिए चलो बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो क्या तुम खुद से उठ करके बाहर निकल सकते हो या फिर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं? तो इधर जूफेन को इस तरीके से करता हुआ देख करके बाहर से सभी लोग तो उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि सचमुच ये बंदा कितना बड़ा पाखंडी है। जबकि इस सब के बाद में वो किंग यू तो कहता है कि तो आज के दिन मैंने ये रियलाइज्ड किया कि आखिर रियल डिमोनिक कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, बेहद ही ज्यादा कोल्ड, जिनकी की आंखों में शर्म का तो कोई नाम ही नहीं होता, पूरी तरीके से पाखंडी और बिल्कुल बेशरम। और जूफेन इन सभी डीमंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जूफेन और उसकी सारी टीम सुमेरु रियल्म से बाहर निकल आती है। इसके बाद अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के इस टीम बैटल में पहले वालों ने 10 लोगों को भेजा और उनके 10 के 10 वापस आ गए, जबकि बाद वाले ने भी 10 सैनिक भेजे थे लेकिन उनमें से एक ही वापस आया है। इसका मतलब यह है कि ये लड़ाई पूर्ण अंतर से जीती गई है। रेफरी फिल डीमन स्कैमिंग सेक्ट के टीम हेड यानी कि जूफेन से पूछता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट, क्या आप और लोगों को चैलेंज करने की इच्छा करते हो? इस पर जूफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम और लोगों को चैलेंज करना चाहते हैं। तो रेफरी कहता है कि ठीक है फिर, तो अब तुम पूरी तरीके से फ्री हो ये डिसाइड करने के लिए कि क्या तुम अभी के अभी उन लोगों को चैलेंज करना चाहोगे या फिर 3 दिनों का रेस्ट करने के बाद में चैलेंज करोगे? तो जूफेन कहता है कि पिछले मैच में तो हमने पसीना भी नहीं बहा, तो इसलिए हम लोग अगली फाइट भी अभी ही लड़ना चाहेंगे। तो अब इस पर रेफरी एल्डर डीमन सोल सेक्ट के हान युनफेंग से पूछते हैं कि डीमन सोल सेक्ट, क्या तुम चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहोगे? और अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे, ऑटोमेटिकली डीमन स्कैमिंग सेक्ट को विनर घोषित कर दिया जाएगा, जबकि तुम लोगों को लूजर। तो तब इस पर जूफेन हान युनफेंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या इसने पहले ही मेरे सामने हार मानने के लिए नहीं कहा था? अब आखिर ये इस तरीके से हेजिटेट क्यों हो रहा है? लेकिन तभी हान युनफेंग रेफरी एल्डर को बताता है कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि सबसे अच्छी चॉइस तो यही है कि हम लोग फाइट ना करें, लेकिन इस सब से केवल हमारे लिए सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा। और फिर हान युनफेंग जूफेन और उसकी सारी टीम से कहता है कि लेकिन एक पल के लिए भी तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोगों ने जिस तरीके से हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को ह्यूमिलेट किया है वैसे ही तुम लोग हमारे साथ भी कर पाओगे, क्योंकि हमारा डीमन सोल सेक्ट तो पूरी तरीके से बैटल डीमन से भरा पड़ा है। हम लोग इस तरीके से ह्यूमिलेट होने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। इस पर कुईलैंग भी उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है हाँ, हम लोग भी तुम्हें अंदर देख लेंगे। लेकिन तब इस पर जूफेन कुईलैंग को रोकते हुए कहता है, हान युनफेंग से कहता है बहुत अच्छे, मगर लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आओ, क्योंकि हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो कि तुम लोगों के ऊपर इजी आएंगे। तो इस पे हान युनफेंग जूफेन से कहता है कि हाँ, मगर लेकिन हम लोगों को तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जूफेन भी हान युनफेंग की इतनी हिम्मत पर खुश होकर स्माइल करता है और फिर जूफेन अपने लोगों से कहता है डीमन सोल सेक्ट हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारे डर के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते।
सकते, इसीलिए हम लोगों को उन्हें गंभीरता से लेना होगा। तो क्विलिंग उन्हें देखते हुए कहता है कि मगर लेकिन इनकी टीम में तो सिर्फ 2 ही इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आखिर हम लोगों को इन्हें इतना ज्यादा सीरियस लेने की क्या जरूरत है। तो इस पर ज़ुफिन कहता है कि जरा उनकी आंखों में देखो और तुम्हें दिखेगा कि उन लोगों ने अपनी डेथ के साथ में पीस बना ली है। वो लोग इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी ये जानते हुए आए हैं कि वो लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन सभी लोगों के अंदर एक ट्रू स्पिरिट ऑफ कल्टीवेटर है और वो लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिन्हें कि हम लोग एक वेस्ट समझ करके उन्हें लात मार करके साइड में कर देंगे। इसलिए हमें इन्हें अपना अपोनेंट ही मान करके एक्ट करना है। कुछ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है जबकि अन्य कुछ को हमें अपनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इस पे गुयू ज़ुफिन से पूछता है कि तो क्या हमें इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ में फिर एल्डर सुमेरु डायमेंशन को फिर से ओपन कर देते हैं और फिर रेफरी एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स प्लीज जल्दी से सुमेरु डायमेंशन में एंटर कर जाएं क्योंकि मिडिल 3 सेक्टरों के बीच का सेकंड चैलेंज राउंड अब स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ में फिर सभी लोग एक एक करके सुमेरु डायमेंशन में अंदर जाने लगते हैं कि पीछे खड़ा ज़ुफिन रेस्पेक्ट देते हुए हान युनफेंग को पीछे की ओर देखता है और फिर हान युनफेंग और ज़ुफिन दोनों ही एक साथ चलने लगते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे को पूरी रेस्पेक्ट देते हुए एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब इधर ज़ुफिन को इस तरीके से देखने के बाद तो वो किंग यू भी कहता है कि श्योरली उस कमीने के पास में एक चार्म तो है, वो हमेशा ही एक असहनीय कमीना बन करके नहीं रहता। तो इस पर यानमो भी कहता है कि इस समय डीमन स्कैमिंग सेक्ट अपनी पूरी पीक पर है, इसलिए इस समय इस लड़के ज़ुफिन को तो उन लोगों के ऊपर डोमिनेंट एक्ट करते हुए वाइल्ड और उग्र होना चाहिए था। मगर लेकिन अब जब वो वैली में एंटर कर रहा था, उसने हान युनफेंग के आने का इंतजार किया, फिर वो दोनों एक साथ आगे बढ़ करके वैली में एंटर किए। तो ये तो एक सम्मान का प्रतीक है। इस पे वो किंग यू भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ज़ुफिन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ये है कि तुम मेरा सम्मान करो तो बदले में मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हें उसका 1000 गुना चुकाने पे मजबूर करूंगा। और पिछली बैटल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेक्ट की क्रूरल्टी के ऊपर ही ध्यान दिया था, मगर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के एरोगेंस के ऊपर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए तो हम सभी लोगों ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट को कमीना और बेशरम करार कर दिया और इसी वजह से तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने अपना बुरा नाम कमाया है। आखिर क्या दुनिया है ये। इस पर यानमो भी स्माइल करते हुए वो किंग यू से कहता है कि आखिर ये किसने सोचा होगा कि एक राइटेस कल्टीवेटर हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स के कष्टों को जान सकेगा। तो इस पर वो किंग यू भी हंसते हुए कहता है कि क्योंकि मैं एक राइटेस कल्टीवेटर हूँ और मुझे सहनशीलता की जरूरत है और इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं हूँ। डिमोनिक कल्टीवेटर्स कमीने और पैरानॉइड्स तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही गलत हो। बाय द वे मुझे एक बात बताओ, ज़ुफिन मुझे इतना ज्यादा अनुचित तो नहीं लगता। तुमने पहले मुझसे कहा था कि उसने लगभग तुम्हें मार ही डाला था, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम उसे नाराज करने में कैसे कामयाब हो गए। तो वो किंग की इस बात के ऊपर तो वो भी नाराज होते हुए अपना मुंह फेरते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो किंग अपने मन में कहता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा तमाशा खड़ा करना पसंद करते हैं और काफी ज्यादा छोटी सोच वाले होते हैं और जो उन्हें चाहिए वो उन्हें पाना ही होता है। इसलिए जब वो दोनों लोग मिलते हैं तो चिंगारी तो उड़ती ही है, क्योंकि राइटेस कल्टीवेटर्स पाखंड का मुखौटा पहनना पसंद करते हैं। इससे चीजें ठीक हो जानी चाहिए, है ना। डिमोनिक कल्टीवेटर्स चिड़चिड़े और उग्र होते हैं, जबकि राइटेस कल्टीवेटर्स दिखावटी और शांत होते हैं। हालांकि इनमें कौन बता सकता है कि इनमें से आखिर असली डीमन और असली न्यायिक कौन है। तभी इसी के साथ में हमें फिर से सुमेरु डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है कि अब उसके अंदर दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। तब इधर ज़ुफिन डीमन सोल सेक्ट के लोगों से कहता है कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम सभी लोगों में से इन 9 लोगों को पार करके मेरे पास में कौन आ सकता है। जब तुम सभी लोग मेरे इन साथियों को पार कर पाओगे तभी तो तुम लोग आकर के मुझे फेस करने की हिम्मत कर पाओगे। इसलिए मेरा सामना करने से पहले तुम्हें इन लोगों को पार करके आना होगा।